हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम मराठा साम्राज्य से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके एग्ज़ाम में आने वाले उन्हें कवर करेंगे। तो आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम या फिर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको उससे रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। देखते हैं मराठा साम्राज्य। तो यहाँ पे आगे कुछ दिया गया है ऐसे ही पॉइंट में कि आप पहले लर्न कर लीजिए कि किसके बाद कौन शासक बनता है इस साम्राज्य में। तो सबसे पहले शिवाजी, इनके बाद संभाजी, फिर राजा राम, इनके बाद शाहू आते हैं, फिर बालाजी विश्वनाथ, इनके बाद बाजीराव प्रथम, और इनके बाद बालाजी बाजीराव आते हैं, इनके बाद में माधवराव, और फिर आखिर में आते हैं बाजीराव द्वितीय। देखते हैं यहाँ पे। तो जो शिवाजी थे इन्होंने स्थापना की थी मराठा साम्राज्य की। तो मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो शिवाजी हुए। इनका जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में सिवनेर के पूना में हुआ। इनकी माता का नाम जीजाबाई और इनके पिता शाहजी भोसले थे। इनके गुरु का नाम रामदास था और शिवाजी के द्वारा छत्रपति की उपाधि धारण की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, इन्होंने हिंदू पद पातशाही अंगीकार किया था। तो आपसे पूछ लेगा कि हिंदू पद पातशाही किसने अंगीकार किया था। तो शिवाजी के द्वारा अंगीकार किया गया था, उसे अपनाया गया था। इनके द्वारा गाय और ब्राह्मणों की रक्षा करने का व्रत लिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, 1643 में सर्वप्रथम बीजापुर के सिंहगढ़ किले पर अधिकार किया गया था इनके द्वारा, और 1656 में रायगढ़ को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। तो पूछ लेता है कि शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाया था। तो रायगढ़ में इनकी राजधानी बनी थी। 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया, जहां से वे भाग निकले थे। इनके मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। जैसे अकबर के दरबार में 9 मुख्य लोग रहते थे, उन्हें नवरत्न कहा जाता था। ऐसे ही इनके मंत्रिमंडल में 8 लोग थे, उनको अष्टप्रधान कहा जाता था। और इसमें इस मंत्रिमंडल में जो पेशवा का पद था वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, सबसे ज़्यादा सम्मानित पद था वो पेशवा का। इनकी मृत्यु हो जाती है 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में। अब यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसे कवर करते हैं। तो पेशवा शासन काल में विधवा पुनर्विवाह पर पतदाम नाम का कर लिया जाता था। तो आपसे पूछ लेगा कि ये पतदाम क्या है। तो ये विधवा पुनर्विवाह का जो कर लिया जाता था उसका ये नाम है, और किसके शासनकाल में लिया जाता था। तो पेशवा के शासनकाल में लिया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, चौथयौम सरदेश मुखी नामक कर। तो ये चौथयौम सरदेश मुखी नामक कर लगवाया गया था इनके द्वारा, और ये उपज का 33% भाग राजस्व कर था, जो कि बाद में बढ़ाकर 40% कर दिया गया था इनके द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध जो 14 जनवरी 1761 को हुआ था। तो इसमें आपको डेट नहीं याद रहेगी तो भी चलेगा, लेकिन ईयर याद करना रहेगा। 1761 इंपॉर्टेंट है। तो ये किसके बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें मराठों को हार मिली थी और अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, आंग्ल मराठा युद्ध। तो यहाँ पे ये आपसे मैच करने के लिए भी पूछ लेगा या फिर ऐसे ही वन लाइनर में भी पूछ लेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध तो ये कब से कब तक हुआ है? 1775 से 1782 तक हुआ है। और उसके बाद फिर इस युद्ध में 1782 में सालबाई की संधि के द्वारा ये समाप्त हुआ है। और किसके बीच में हुआ था? रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में ये युद्ध हुआ है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 1803 से 1805 तक माना गया है, और ये बेसिन देव गांव की संधि पर समाप्त होता है। इसमें भोसले ने अंग्रेजों को चुनौती दी थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध देखते हैं, तो ये 1817 से 1819 तक हुआ था। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया था। तो मतलब यहाँ से समाप्त कर दिया गया था, इनके जो वंशानुगत पद ऐसे चलते आए थे यहाँ पे, तो उसे समाप्त कर दिया गया था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद में। अब यहाँ पे कुछ और संधियाँ हैं जो पेशवा के द्वारा हुई थी मराठा साम्राज्य में, तो उसे कवर करते हैं। पुरंदर की संधि पूछ लेता है कब हुआ था। तो ये 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी, और किसके किसके बीच में हुई थी? तो महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी। सूरत की संधि 1775 में हुई थी, रघुनाथ राव के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। सालबाई की संधि 1782 में होती है, अभी हमने आगे देखा है। तो माधवराव और अंग्रेजों के बीच में हुई है। बड़ा गांव की संधि तो ये 1779 में हुई है। नागपुर की संधि 1816, ग्वालियर की संधि 1817 और पूना की भी संधि 1817 में हुई है। मंदसौर की जो संधि थी वो 1818 में हुई है। तो ये आपसे मैच करने के लिए भी पूछ लेता है या फिर वन लाइनर में भी पूछ लेता है। तो फिर ये हमारा मराठा साम्राज्य का छोटा सा वीडियो था। अब एक क्वेश्चन है, आप
पढ़े हैं अभी पिछली वीडियो में कि पानीपत का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध कब हुआ था, किसके बीच में हुआ था, आप कमेंट करके बताएंगे। और आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। स्टे मोटिवेटेड, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।